जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के विज्ञान के चैप्टर 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो होता है श्वेत, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कह रहा है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो आप लोग जानते हैं कि धातु किसी भी अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है, यानी कि जब धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसी भी अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन गैस। देखते हैं चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो आप लोग जानते हैं कि जलना एक दहन अभिक्रिया है। तो जलना है, देखिए पेट्रोल का जलना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। पांचवा है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी। 6 है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो वो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2। ऑप्शन नंबर डी। 7वां कह रहा है, निम्न में से कौन सही है? तो आप देखिए यहाँ पर Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट और 10H2O, ये जो है ध्वंस सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कह रहा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? तो अपघटन का अभिक्रिया है, इसमें अपघटन का अभिक्रिया है 2KClO3 और 2KCl प्लस 3O2। सी बिल्कुल सही है। 9 है क्वेश्चन नंबर, आयरन ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? यहाँ पर देखिए आयरन जो है आयरन को जो है एल्युमिनियम विस्थापित कर दे रहा है और बना रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन। यहाँ पर आयरन विस्थापित हो गया है ऑक्सीजन से, तो यहाँ से ऑक्सीजन से आयरन हट गया है, विस्थापित हो गया, तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चौथा, यहाँ पर लौह चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो आप जानते हैं कि धातु जब किसी भी अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो आप लोग देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चौथा है, श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और उपचयन भी है। तो उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन में ए नंबर बिल्कुल सही है। अगर ऊष्माक्षेपी रहता तो होता, ऑप्शन में ऊष्माक्षेपी नहीं दिया है, ऊष्माशोषी दिया है, तो हम लोगों का होगा 11 का ए, उपचयन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर कॉपर और H2O बना रहा है। किस प्रकार का अभिक्रिया पूछ रहा था? यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड से जो हुआ ऑक्सीजन क्या हुआ, अलग हो गया है, ठीक। हाइड्रोजन इसमें जुट रहा है। तो आप जानते हैं कि जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ठीक। इसमें हाइड्रोजन का योग हो या ऑक्सीजन का ह्रास हो तो उसे बोलते हैं हम अपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जुट रहा है और जो ऑक्सीजन है कॉपर से ऑक्सीजन हट रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अपचयन। देखिए अब दिया है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक जो कहलाते हैं वो होते हैं विद्युत संयोजी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कारण नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन जुट रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का योग हो रहा है और बना रहा है कॉपर ऑक्साइड। तो आप लोग जानते हैं कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग हो अथवा हाइड्रोजन का ह्रास तो उससे बोलते हैं हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन जुट रहा है। तो ए बिल्कुल सही है।
15 जो है निम्नलिखित समीकरण है H2 और Cl2 मिलकर बना रहा है 2HCl, यानी कि यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया है। हम संयोजन अभिक्रिया में पढ़े हैं 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 पदार्थ यानी कि H2 और Cl2 मिलकर 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहे हैं। यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया है, एक संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 6 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सिल्वर नाइट्रेट और NaCl बना रहा है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पर Ag के जगह यहाँ पर नाइट्रेट के साथ हो गया है सोडियम Na, और यहाँ पर Ag के साथ जो हो गया है सिल्वर खतेजी, यानी कि सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बन रहा है। तो यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में होती हैं जिनमें 2 यौगिक अपने आयनों का अदला बदली कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 17 देखते हैं, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? तो यहाँ पर देख लीजिए विस्थापन अभिक्रिया कौन सा है। सी नंबर बिल्कुल सही है, क्योंकि Fe यानी कि लोहा आयरन कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर बना रहा है आयरन सल्फेट और कॉपर। यहाँ पर जो हुआ Fe यानी कॉपर को विस्थापित कर दिया है, कॉपर को विस्थापित कर आयरन सल्फेट और कॉपर बना रहा है। ठीक, तो यहाँ पर Fe विस्थापित कर दिया है कॉपर को, तो यहाँ पर हो गया सी बिल्कुल सही है। सी नंबर बिल्कुल सही है 17 का। 18 देखते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अविलेय लवण। निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो इसमें अपघटन अभिक्रिया का जो उदाहरण नहीं है वो है H2 + Cl2 HCl। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही है, H2 + Cl2 2HCl। 20 प्रश्न है और अंतिम, निम्नलिखित में कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो आप लोग जानते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रियाएँ होती हैं जिनमें उपचयन और अपचयन की अभिक्रिया साथ साथ होती है, अर्थात एक पदार्थ उपचयित होता है और दूसरा पदार्थ अपचयित होता है, तो उसे कहते हैं हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यहाँ पर देख लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड और 2HCl बना रहा है कैल्शियम क्लोराइड और H2O। तो यहाँ पर सी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।